बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बड़े ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो मिक्स फ्रूट सैलेड है और ये बहुत ही मज़े का क्रीमी सैलेड बनता है। आगे ईद आ रही है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े का और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। इसमें सिर्फ क्रीम और फ्रूट डलते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का एक मीठा तैयार हो जाता है आपके मेहमानों के लिए, आपके घर वालों के लिए। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो ख़ास हो। मौसम का आप फल ले लें और उनको आप काट लें। ये मैंने एक पैकेट क्रीम ली थी, उसको आप अच्छे से बीट कर लें। क्रीम को बीट इसलिए किया जाता है ताकि वो थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। बस आपने क्रीम को हल्का सा बीट करना है। इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी डाली थी और मैंने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाला था ताकि हमारे जो क्रीम का जो है उसमें थोड़ा सा जायका आ जाए। इसको आप डाल के अच्छे से बीट कर लें और क्रीम को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ये बहुत ही झटपट और मज़े की एक मीठा आपका तैयार हो जाएगा, जिसके लिए आपको स्पेशल कुछ बनाने की, कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने मैंगो काट लें, आड़ू काट लें। आम था, आड़ू थे और केले थे, सेब था और मैंने इसमें अंगूर डाले हैं। आपको जो मौसम के फल पसंद हो आप वो डाल दें। तमाम फ्रूट्स को आप अच्छे से कट कर लें। ये देखिए मैंने सारे फ्रूट कट कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए हैं। अब मैं इनको एक डिश में निकाल लूँगी। ये देखें सबको आप एक डिश में मिक्स करके डाल लें। ये तमाम फ्रूट्स आ गए हैं और ऊपर से मैं इसके वो जो मैंने क्रीम बीट करके ठंडी करने के लिए रखी थी वो डाल दूँगी। ये देखें क्रीम डाल दें। क्रीम आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी क्रीम डालिएगा। मैंने तकरीबन हाफ़ पैकेट डाला था, सारी नहीं डाली थी। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। ये देखिए मेरे ग्रेप्स रह गए थे, मैं ऊपर से ग्रेप्स भी डाल रही हूँ। ग्रेप्स डाल के आप फिर इसको मिक्स कर लें और आपने इस सैलेड को ठंडा ज़रूर करना है, क्योंकि क्रीम डली हुई होती है। तो आप जितना ठंडा करेंगे तो ये उतना ही मज़े का डिज़र्ट बनेगा। बस इसको आप मिक्स करके अच्छे से इसके ऊपर आप डेकोरेशन कर लें। ये मैंने वो रेड और ग्रीन कलर के मुरब्बे डाले थे। ऊपर मैंने ये आड़ू काट के डेकोरेट किया था, किशमिश डाली थी ऊपर से और मैंने बादाम कट करके डाले थे। बस इन तमाम चीज़ों को आप अपनी डिश को सजाएं और मेहमानों के आगे पेश करें। ईद के लिए इससे अच्छा मीठा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गोश्त खा खा के इंसान थक जाता है। तो ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं और ये मीठा झटपट तैयार हो जाने वाला है। इसमें आपको ना कोई कुकिंग करनी पड़ती है ना कुछ और, लेकिन ये बहुत ही मज़े का एक सलाद के तौर पे, आप मीठे के तौर पे आप इसको पेश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।